आप सभी, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं एक ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है आउटब्रेक, जो अभी 2024 में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि ज़ॉम्बी मूवी है तो इंट्रो नहीं है इसका। तो मूवी की शुरुआत अमेरिका के एक इलाके से होती है जहां आजकल अचानक से कुत्तों के काटने का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इलाके के सारे कुत्ते बड़ी अजीब तरह से बर्ताव करने लगे हैं। यहाँ तक कि पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों को पूरी तरह से काटने की कोशिश करते हैं, जिससे रेबीज बहुत तेजी से लोगों में फैलने लग गया है। इसके बाद हम कुछ रेंजर्स को देखते हैं जिन्हें खबर मिली है कि किसी के घर का पालतू कुत्ता बिल्कुल पागल हो गया है। उसे पकड़ने के लिए रेंजर्स की एक टीम को भेजा गया है। तो उन रेंजर्स का सीनियर, जिसका नाम माइक है, जैसे ही वो डब्बा खोलता है, मतलब जिसमें कुत्ते को रखा गया उसे, तो वो कुत्ता उस पर ही झपट कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन रस्सी के बंधे होने की वजह से वो माइक तक पहुंच नहीं पाता। माइक अपने साथी रेंजर नेल से कहता है कि तुरंत इसे शूट करके मार डालो, वरना ये रस्सी तोड़कर घातक बन जाएगा। नेल पे गन उसकी तरफ तानता है, लेकिन तभी आसमान से एक चील की आवाज आती है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो कुत्ता रस्सी तोड़ देता है और सीधे झपटता है माइक पर, उसे काटने लगता है। माइक तो नेल से कह रहा होता है कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारता क्यों नहीं उसको, अभी शूट कर। लेकिन नेल तो इतना घबरा गया था कि वो शूट ही नहीं कर पाता। तब वहां पर गिब्सन नाम का रेंजर आता है, जो कुत्ते को शूट करके फाइनली मार डालता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो गई है कि तब तक कुत्ते ने माइक को जगह जगह काट लिया था। नेल उससे माफी मांगते हुए कहता है कि देखो माइक, रेबीज हो सकता है तुम्हें, तो तुरंत हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाना होगा। पर माइक इसके लिए मना कर देता है कि पिछले साल भी कुत्ते ने काटा था, उसका इंजेक्शन लिया था मैंने, इसलिए अब इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा मुझे। नेल और गिब्सन उसको काफी समझाते भी हैं, पर तब भी माइक इंजेक्शन के लिए तैयार नहीं होता। कुछ देर के बाद जब माइक और नेल स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में माइक नेल को समझाता है, देखो मुझे पता है जिस चीज से अभी तुम गुजर रहे हो वो आसान नहीं है, इसलिए तुम्हारा ध्यान किसी चीज में लग नहीं रहा है। मेरी मानो तो 10 से 15 दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी एबी के साथ घूम कर आ जाओ कहीं, इससे तुम्हारे दिमाग से पूरी टेंशन निकल जाएगी। और मैं पेड हॉलिडे दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो दोस्तों, असल में आपको बता दूं, खेल ये है कि नेल का एक बेटा था जिसका नाम था बैन, जो कि सिर्फ 17 साल का था। लेकिन गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया। दरअसल हुआ ये कि बैन सारा का सारा दिन बस मोबाइल में ही लगा रहता, पढ़ाई से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। यही बात जब नेल ने उसे समझाई, और वो भी थोड़ा सख्ती से, कि देखो अभी तुम्हें पढ़ाई करके अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए बेटा, ये मोबाइल पर दिन रात घुसे रहोगे तो कहां से कुछ होगा। बस दोस्तों, यही बात उसके बेटे बैन को बुरी लग गई और गुस्से में वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। इसी वजह से नेल और एबी दोनों परेशान है। नेल अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका बेटा बैन जो चला गया, वहीं एबी अलग से डिप्रेशन का शिकार हो गई है। एक हंसता खेलता परिवार, कुछ ही दिनों में सब कुछ तबाह हो गया। इसी वजह से माइक नेल को इस माहौल से निकलकर कहीं घूमने जाने के लिए कह रहा है ताकि नेल का दिमाग फ्रेश हो जाए। इस पर नेल भी माइक से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, मैं जरूर यह हॉलिडे किसी अच्छी जगह पर जाकर बताऊंगा। अब जैसे दोनों स्टेशन आते हैं, वहाँ माइक की बेटी ओलिविया पहुंच जाती है, जो कि असल में बैन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी दोस्तों। और बैन पता है ना कौन, नेल का बेटा, जो अभी भागा हुआ है। तो अभी वो बैन की गाड़ी नेल को वापस देने के लिए आई हुई है, क्योंकि ये गाड़ी वैसे नेल ने ही बैन को दी थी, जिसको बैन ने बाद में ओलिविया को दे दिया। इसीलिए ओलिविया नेल को वो गाड़ी वापस देने के लिए आई हुई है, क्योंकि इस गाड़ी पर ज्यादा हक तो नेल का ही है ना। वो नेल से कहती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी कोशिश करती रहूंगी, देखो हम कैसे भी करके बैन को ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर नेल उसको गले लगाते हुए कहता है कि आखिर क्या कमी रह गई थी बैन के पास जो उसने ऐसा फैसला लिया। प्यार करने वाले माता पिता, उसकी गर्लफ्रेंड, सब कुछ तो था उसके पास। इतना कहने के बाद नेल उदास होकर घर के लिए निकल जाता है, जहाँ गिब्सन उसको घर छोड़ने के लिए आया होता है। गिब्सन नेल से कहता है कि मैं भी अपनी तरफ से जो हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ बैन को ढूंढने में, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर बैन को जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखो आगे कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जिस पर नेल भी उसका धन्यवाद करता है। अब नेल जैसे ही घर पर आता है, उसे एबी बिल्कुल बीमार दिखाई देती है, क्योंकि उसने नींद की सारी गोलियां खा ली थी। इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही है। नेल उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि पैकिंग करके रहना, हम हॉलिडे पर जाएंगे, तो अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई। एबी तो बेचारे नेल को ही चिल्लाते हुए कहती है, कैसे पिता हो तुम, बेटा गुम हो गया है और हॉलिडे पे जाने की बात कर रहे हो, आखिरी बार तुम ही उसके साथ गए थे ना, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उसे रोका होता तो आज वो हमारे साथ होता घर पर, ये घर छोड़कर ना चला गया होता, वरना बेचारा नेल अपने दोस्तों से मिले दिलासे से थोड़ा टेंशन फ्री होकर घर आया था। लेकिन यहाँ एबी ने उसे फिर से सारी टेंशन दिला दी है। इसीलिए नेल अपनी गन लेकर घर से निकल जाता है और एक तालाब के पास आकर बैन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने में लगा होता है। उसको इतनी टेंशन हो चुकी थी कि उसका खुद पर से कंट्रोल ही हट जाता है और वो सीधे गन निकाल कर खुद को शूट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखो, किस्मत से गन में गोली ही नहीं होती। तभी नेल को तालाब में एक लड़की डूबते हुए दिखाई देती है, इसीलिए वो तुरंत तालाब में कूदकर उस लड़की को बाहर निकालता है, जो कि एक मामूली लड़की नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होती है। नेल तो पूरी तरह डर जाता है कि ये क्या चीज है, और वो ज़ॉम्बी लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। नेल की गन में गोली भी नहीं थी जिससे वो ज़ॉम्बी को शूट नहीं कर पाता, लेकिन तब भी वो जैसे तैसे पत्थर की मदद से उस ज़ॉम्बी लड़की का सर फोड़कर उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है, जिससे वो लड़की तो मारी जाती है। लेकिन नेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नए तरीके का रेबीज शहर में फैल गया हो, दो इंसान को लगने के बाद उनको ज़ॉम्बी बना रहा हो। अगर ऐसा है तो मुझे अभी एबी को जाकर बचाना होगा, हम यहाँ पर और ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। ये सारी बातें वो मन में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं
जो देखकर वो तुरंत अपने घर की ओर भागता है। अब घर आकर नेल गन की गोलियां ढूंढता है, लेकिन कहीं भी गोली नहीं मिल रही होती है, मानो घर से सारी गोलियां गायब हो गई है। वो वॉकी टॉकी से भी अपने स्टेशन को संपर्क करके मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं होता, जिससे बात तो हो नहीं पाती। और तभी घर में 2 ज़ॉम्बीज़ घुस आते हैं। नेल बेचारे के पास कोई हथियार नहीं होता, इसलिए उसे वहां पर जो भी मिलता उसे उठा के ज़ॉम्बी का गला काट देता, और दूसरे के लिए वो एक रस्सी उसके गले में फंसाकर पूरी ताकत से रस्सी को घसीट देता है, जिससे दूसरा वाला ज़ॉम्बी भी मारा जाता है। इसके बाद तो जल्दी जल्दी नेल तुरंत एबी को गाड़ी में डालकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, ताकि और ज़ॉम्बीज़ वहां पर आकर इनकी जान न ले ले। वो एबी से पूछता भी है कि उस गन की गोलियां कहां पर है। एबी बताती है, मैंने सारी गोलियां फेंक दी, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है और गुस्से में तुम खुद की जान लेने की भी कोशिश कर सकते हो, इसीलिए मैंने सारी गोलियां फेंक दी। नेल उससे कहता है कि देखो, पहले होश में आ जाओ, हमें खुद को बचाना है, न जाने अचानक से लोगों को क्या हो गया है, वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। तो अब डिप्रेशन से बाहर निकलो, अगर हमारी जान बची रहेगी तभी तो हम बैन को ढूंढ पाएंगे, वरना यही हाल रहा तो ज़ॉम्बीज़ हमें भी अपना शिकार बना लेंगे। अब नेल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, रास्ते में उसे सारे लोग ज़ॉम्बी बनते हुए दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे को काट कर उनको भी अपना जैसा बना रहे होते हैं। एबी नेल से कहती है, तो बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं और कितने दिनों तक हमें ऐसे ही भागना पड़ेगा। नेल कहता है, हम माइक के घर जाएंगे, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा कि ये सारी चीजें हो क्या रही है और इससे बचना कैसे है उसे पक्का पता होगा। एबी कहती है कि माइक के यहाँ जाएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि माइक इन्फेक्टेड नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया हो। ये सुनकर नेल भी सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है, क्योंकि माइक को भी कुत्ते ने काटा था, कहीं वो भी ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया। इसलिए वो सबसे पहले अपने घर की ओर वापस जाने लगता है, ताकि जो भी जरूरत का सामान मिले उसे ले जा सके। उसके बाद वो माइक के घर के लिए निकलेगा, ये उसका प्लान है। तो घर आने के बाद नेल एबी को गाड़ी में रुकने को कहकर खुद अंदर जाता है और इस जरूरत का सामान इकट्ठा करने में लगा होता है। तब एबी भी वहां पर आ जाती है, जो अपने बेटे बैन से जुड़ी सारी चीजें लेने के लाई थी, क्योंकि अब न जाने वो कब वापस आएगी इस घर में, इसलिए वो बैन से जुड़ी चीजों को इस तरह नहीं छोड़ सकती, इसलिए उनको भी लेकर जाने में लगी होती है। नेल उससे कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो गिब्सन को वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गिब्सन तक पहुंच ही नहीं पाती। अब नेल जैसे ही एबी के साथ माइक के घर के लिए निकलता है ना, रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और शाम भी हो चुकी थी, तो वो ज्यादा देर यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो एबी को गाड़ी में रुकने को कहकर खुद पेट्रोल लाने के लिए चला जाता है, क्योंकि पास ही में पेट्रोल पंप है। तो नेल पेट्रोल पंप पर तो पहुंच गया होता है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, इसलिए वो कुछ डब्बों में पेट्रोल भरने लग जाता है। अब वो ये काम तो कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले वर्कर का ही कोई ज़ॉम्बी है, जो बेचारा खुद भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसलिए नेल भी थोड़ा सोच समझ के पेट्रोल उस ज़ॉम्बी पे डालकर लाइटर से उसमें आग लगा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बुरी तरह से जलकर मर जाता है। इसके बाद नेल तुरंत एबी के पास आता है और गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी के साथ दोबारा पेट्रोल पंप के पास आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें भी मौजूद है। तो नेल और एबी सारे खाने पीने की चीजें गाड़ी में भरना शुरू कर देते हैं, वरना आगे पता नहीं कहीं खाने पीने की चीजें मिले भी या नहीं। इसके बाद नेल फिर से गिब्सन को वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका संपर्क नहीं हो पाता। अब नेल और एबी वहां से माइक के घर के लिए निकल जाते हैं। तो थोड़ी दूर पर आने के बाद उन्हें माइक का घर तो सामने दिखाई देता है, लेकिन घर में अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। इसलिए नेल एबी को चाकू देकर कहता है, इसे काम करो, अपने पास रखो, अगर कहीं से भी कोई ज़ॉम्बी आए या कोई भी आए तो इसकी मदद से तुम अपना बचाव कर लेना। इसके बाद नेल जैसे ही घर के अंदर आता है, उसे माइक की पत्नी दिखाई देती है, जो ज़ॉम्बी बनने के बाद किसी चीज का मीट बड़े खतरनाक तरीके से खा रही होती है। वो नेल को देखते ही उस पर हमला कर देती है। नेल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं हूँ, मुझे पहचानो, मैं नेल हूँ, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद कौन किसको पहचानता है यार। उसी तरह से माइक की पत्नी भी नेल को पहचान नहीं पाती, इसीलिए नेल खुद की जान बचाते हुए सबसे पहले घर में गन की गोलियां ढूंढता है, जो उसे मिल भी जाती है। इसके बाद वो गन की मदद से सीधे माइक की पत्नी को कर देता है शूट। तभी वहां पर ओल्वी आती है, जो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। नेल उसको भी शूट करने वाला होता है, लेकिन एबी वहां पर आकर उसे रोक लेती है। वो नेल से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, मत मारो, ये ओलिविया है। लेकिन नेल कहता है कि हट जाओ वहां से, वरना ये तुम्हें भी अपना जैसा बना देगी। तब वहां पर माइक आ जाता है, जो बेचारा भी ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका था। वो तो नेल का गला दबाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। तब तक ओलिविया भी एबी को घसीटकर अपने साथ लेकर जाती है। नेल जैसे तैसे गन उठाता है और माइक के भी सर में शूट कर देता है। इसके बाद वो एबी को ढूंढने जाता है, जो उसे भागते हुए दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उस ओर भागता है, पैर फिसलने से वो सीधे खाई में जाकर गिर जाता है। लेकिन यहाँ किस्मत उसकी बढ़िया थी कि जान बच जाती है उसकी, और गिरने के बाद उसको फिर से बैन के साथ बिताए हुए वो अच्छे पल याद आ जाते हैं, जब बैन गुस्सा करते हुए घर से भाग रहा था। नेल ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन भागते हुए बैन एक ऊंची खाई के पास आ चुका था। वो नेल से कहता है कि पापा मुझे जाने दो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, ये घर नहीं जेल है मेरे लिए। लेकिन तब भी जब नेल नहीं मानता ना, तो बैन उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, देखो देखो देखो, सामने से मम्मी आ रही है। और नेल जैसे पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तब तक बैन वहाँ से गायब हो चुका था। यही आखिरी बार था जब नेल ने बैन को देखा। इसी वजह से नेल डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वो सोचता है कि मैं रोक सकता था अपने बेटे बैन को, लेकिन रोक नहीं पाया। अब नेल को जब होश आता है, तो उसे आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, जो उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तब उसकी नजर गाड़ी के पास खड़ी एबी पर पड़ती है। उसे देखकर नेल खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि दोस्तों एबी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे देखकर नेल को बहुत दुख होता है।
वो उसे मारता नहीं बल्कि बंदी बनाकर गाड़ी में डाल देता है ताकि कैसे भी करके इस शहर से बाहर निकल पाए, और सोचता है कि उसके बाद मैं एबी का इलाज करा लूंगा, उसे पहला जैसा बना दूंगा। आगे बढ़ते हुए नेल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि यहाँ से कोई फोन वगैरह मिल जाएगा तो वो गिब्सन से संपर्क कर सकता है, ऐसा उसका सोचना होता है। तभी वहां भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो वो एक रेंजर के ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है जिसके पास होती है एक शॉटगन, और उसको मारने के बाद अब नेल के पास भी शॉटगन आ जाती है। इसकी वजह से वो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार सकता है जिनको वो पिस्टल होने की वजह से नहीं मार पा रहा था। तब उसे वहां पर एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है, उसकी मदद से नेल गिब्सन से जब संपर्क करने की कोशिश करता है तो किस्मत से इस बार दोनों की आपस में बात हो जाती है। गिब्सन उसे तुरंत उसके घर पर आने को कहता है, वो ये भी बताता है कि हमें बीमारी का इलाज मिल गया है, हम एबी को ठीक कर सकते हैं, तो जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर नेल एकदम से खुश होकर पूरी स्पीड के साथ गिब्सन के घर जाता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, यहाँ तो कोई इंसान है नहीं बल्कि सिर्फ रेंजर्स के ज़ॉम्बीज होते हैं। वो सभी नेल को गन नीचे फेंकने को कहते हैं और अब यहाँ पर रिवील होता है मूवी का मेन सीक्रेट। चलिए सुनिए जरा ध्यान से। तो असल में दोस्तों यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला बल्कि ये सब कुछ सिर्फ नेल की इमेजिनेशन थी। क्या बात है भाई, इमेजिनेशन, जो कि दोस्तों उसको डिप्रेशन की वजह से दिखाई दे रही थी। जब पहली बार उसे एक ज़ॉम्बी लड़की तालाब में डूबते हुए दिखी थी ना, तब वो बेचारी वहां पर तैरने आई थी, पर डिप्रेशन की वजह से नेल ने उसको समझ लिया ज़ॉम्बी और पत्थर मारकर बेचारी की उसने जान भी ले ली। इसके बाद कुछ लोगों ने नेल को ये करते हुए देख भी लिया तो वो उसके पीछे गए उसे पकड़ने के लिए, लेकिन नेल तो उन्हें भी ज़ॉम्बी समझकर उनसे बचते हुए घर आ गया। और जब वो लोग घर के अंदर आए तो आपको पता होगा जो वहां पर पड़ा हुआ था, नेल ने उसे उठाया और उन दोनों की जान ले ली। दूसरे को रस्सी से मारा था, याद होगा। तो अब तक नेल 3 मासूम लोगों को मार चुका था। उसके बाद उसने पेट्रोल पंप वाले को जलाकर मार दिया। फिर माइक की पत्नी बेचारी नेल को घर पर देखकर बड़ी खुश हुई थी, लेकिन नेल ने ज़ॉम्बी समझकर उस बेचारी को भी शूट करके मार दिया। वो जब ओलिविया को मारने वाला था तो उसे मुश्किल से एबी ने बचाया, क्योंकि एबी को तो दिखाई दे रहा था कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन नेल तो पागल होकर इनको मारे जा रहा था। इसके बाद माइक जब अपने परिवार को बचाने आया तो नेल ने उसको भी शूट कर दिया। इतने लोगों को मारने के बाद पुलिस नेल के पीछे पड़ी हुई थी ताकि उसको पकड़ सके। नेल खराब वॉकी टॉकी से गिब्सन से संपर्क करता था, जिससे पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कि अभी नेल कहां पर है। लेकिन जब आखिरी बार अच्छे वॉकी टॉकी से उसने गिब्सन से संपर्क किया तो गिब्सन ने उसको अपने घर बुलाया ताकि सभी मिलकर उसे पकड़ पाए। ये सारी चीजें जानने के बाद नेल को सदमा लग जाता है। वो कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी कोई गलती नहीं है। एंड इसके बाद हमें बैन का सीन दिखाया जाता है जब वो खाई के पास आया था। यहाँ दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी और बैन अपना बैग नेल से छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चीज से हुआ ये कि वो सीधे खाई के नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। नेल को वहां पर ऐसा सदमा लगा कि उसको दिखाई देना ही बंद हो गया कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। बैन उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन टेंशन की वजह से नेल उसको देख ही नहीं पाया और उसने ये मान लिया कि बैन कहीं भाग के चला गया। इसके बाद प्रेजेंट टाइम पर नेल जब एबी को भी ज़ॉम्बी बना देखता है तो वो उसको भी घबराहट में शूट करने की कोशिश करता है, पर बाकी पुलिस वाले उससे ही शूट करके मार देते हैं। बेचारी एबी बैन के मरने से डिप्रेशन में तो थी, अब नेल भी उसके सामने दम तोड़ देता है। बहुत बुरा हुआ तीनों के साथ। लेकिन वहां से थोड़ी दूर हम एक चील को बैठे हुए देखते हैं जो कि किसी वायरस से इन्फेक्टेड लग रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा। यानी कि नेल का सपना अब सच होने वाला है। यहाँ पर जरूर ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा और इसी सीन के साथ होता है दोस्तों इस मूवी का दी एंड। था ना मजेदार ट्विस्ट मूवी में। बाकी आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताइए। ध्यान रखिएगा अपना, बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।